बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में बिज़नेस के रिलेटेड है। कामयाब बिज़नेस या ऐसे लोग जो अज़रबैजान में अच्छी इन्वेस्टमेंट पे बिज़नेस करना चाहते हैं, ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, बहुत से दोस्त जब यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आके पूछते हैं बिज़नेस के रिलेटेड, तो वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं जो कि बहुत ही एक छोटे लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है, और उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे ना आपकी वो अर्निंग होती है और ना ही वो आपके उसमें कोई सेव कर सकते हैं। वो जस्ट ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपने अपना यहाँ पे सर्वाइवल करना है, आपने अपने रेंट पे करने हैं, आपने अपने फूड जो है उसको पूरा करना है। बाकी जो सेविंग की तरफ आते हैं लोग, या जो बिज़नेस के असल मानी होती हैं कि हमने बिज़नेस के साथ या बिज़नेस के करने के बाद हमने इससे सेविंग करनी है, हमने अपना एक स्टेटस बनाना है। तो बहुत से दोस्त अज़रबैजान आने के बाद एक छोटे लेवल का हॉस्टल बना लेते हैं, ट्रैवल टूरिज़म का काम शुरू करते हैं, छोटे लेवल की गारमेंट्स का काम करते हैं, या फिर डोनर शॉप बना लेते हैं। और वो उस लेवल का बिज़नेस होता है कि आप जस्ट अज़रबैजान में सरवाइव कर सकते हैं, कामयाब नहीं होते, और फिर आप नाकाम होकर आप लौटते हैं। और फिर बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि अज़रबैजान में बिज़नेस करने का सही जो है वो जगह नहीं है, बिज़नेस करने का सही टाइम भी नहीं है। तो ऐसे ही ये मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, मोटिवेशनल भी है, जो अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल का काम करना चाहते हैं और एक अच्छे लेवल की अर्निंग करना चाहते हैं। इस वक्त मैं तारिक भाई के रेस्टोरेंट पे हूँ। इसके पहले भी एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिस दिन ओपनिंग थी। वो उनका जो है वो प्रीटी कैफ़े के नाम से जो पहला कैफ़े था, ये इन्होंने सेकंड ओपन किया है। और इस की लोकेशन भी निज़ामी स्ट्रीट तरगोवा में है, जो कि मैकडोनल्ड की बिल्कुल बैक साइड पे है, और जो द 14 होटल है 4 स्टार, इसकी अपोजिट साइड पे है। इनका इन्होंने एक अपना मेयार रखा हुआ है, इसकी एक अपनी इन्वेस्टमेंट का एक अपना लेवल है, और ये अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, जिसके जितनी इन्वेस्टमेंट है उसी लेवल की ही इनकी अर्निंग भी है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोर देन 7 हैं, 7 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं इस कैफ़े में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें किस लेवल की इन्वेस्टमेंट होगी और किस लेवल की इनकी अर्निंग होगी। क्योंकि शाम के बाद यहाँ पे टेबल कोई आपको खाली नहीं मिलेगा, जिसमें पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं और अरबी भी आते हैं। मोस्टली यहाँ पे अरबी आते हैं, क्योंकि ये जगह जो है ज़्यादातर अरबियों से ही भरी पड़ी है, अरबी ही ज़्यादा आते हैं। और ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे जब आप उनको एक लाइव म्यूज़िक का भी आप उनको एक ऑप्शन दे रहे होते हैं, तो बहुत से लोग खाने के साथ साथ मौसीकी के शौकीन होते हैं। तो उस वजह से फिर ये और भी ज़रा जो आपकी अर्निंग है वो उसमें और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि लोग जितनी ज़्यादा देर बैठेंगे उतनी ही ज़्यादा देर वो ऑर्डर भी करेंगे और उसी लेवल का उनका बिल भी बनेगा। तो अभी मैं इस कैफ़े के बारे में थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा वो तारिक भाई के बेटे हैं असद भाई, उनसे भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। उनका भी कुछ आप जो है वो कमेंट लेंगे कि उन्होंने कैसे किया, क्या कर रहे हैं। और अभी आ भी गए हैं। ये असद भाई हैं, पहले इस्तांबुल में भी रहते रहे हैं। पहली वीडियो में भी आपने देखा था तारिक भाई के साथ। तारिक भाई के बड़े बेटे हैं और ज़्यादातर यही मैनेज करते हैं, सारा दिन सारी रात मेहनत जो है वो सबसे ज़्यादा जो किसी भी बिज़नेस की कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है, वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी मेहनत, आपकी लगन भी है। इनको मैं देखता हूँ सुबह तकरीबन 8, 9, 10 बजे, जो आपको पता है जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, उन्होंने जो ग्रोसरी का सामान लेना है, जो डेली जो रूटीन की चीज़ें होती हैं, जैसे गोश्त हो गया, कोई जैसी चीज़ें होती हैं, सब्जियां होगी, जो कि आपने डेली रूटीन में अर्ली मॉर्निंग आपने बाय करनी होती हैं फ्रेश मार्केट से। तो सुबह सुबह उठ के मार्केट जाना, उसके बाद रेस्टोरेंट में वापस आना, फिर मैनेजमेंट को देखना, उसके बाद अपनी जो एक मेयार बनाया हुआ होता है उस मेयार को आपने उसको कायम रखना, मेंटेन करना,
और फिर रात लेट नाइट 1-2 बजे के बाद घर जाना और फिर नींद का पूरा ना होना, ये सारी मेहनत में चीज़ें आती हैं। फिर जब एक लेवल हो जाता है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में आ जाते हैं, आपकी नींद भी पूरी होती है, आपके सारे काम भी हो रहे होते हैं। तो परदेश में आने के बाद इन्होंने जो मैंने पर्सनली देखा, कभी किसी रॉन्ग साइड पे नहीं गए, जस्ट अपने बिजनेस अपने काम पे ही फोकस किया। और आज माशाल्लाह इनकी सेकंड ब्रांच भी ये है तरगोवा में ही, पहली ब्रांच भी तरगोवा में थी, ये सेकंड ब्रांच भी तरगोवा में है। और ये सब इनकी मेहनत और जो अच्छी इन्वेस्टमेंट और जो बैक मनी थी, ये सारी चीज़ें मिला के इन्होंने ये आज इस लेवल पे बैठे हैं। तो जो लोग आज़रबाईजान में बिज़नेस को बुरा कहते हैं, ये उनके लिए मोटिवेशनल भी है। अभी हम ये असद भाई, तारिक भाई के जो बड़े बेटे हैं, उनसे थोड़ा सा पूछते हैं ये इन्होंने कैसे ये गोल अचीव किया। माशाल्लाह जब भी यहाँ पे आते हैं खुशी होती है कि किसी एटलीस्ट पाकिस्तानी का अच्छे लेवल का बिज़नेस भी है और अच्छे लेवल की अर्निंग भी है। कोई आने वाला ये नहीं कहता कि ये जगह प्लेस पॉइंट बुरा है या जो इसकी डेकोरेशन है या जो इसके अंदर का इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। तो जी असद भाई कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने जब स्टार्ट लिया आपके क्या ख्यालात थे, कुछ आपने मेहनत के बारे में बताएं, कुछ अपनी थोड़ा मेंशन ना करें बेशक, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताएं। जब हम शुरू में आए थे उस टाइम तो हमें रेस्टोरेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। हम लोग बेसिकली जब आए थे तो हम किसी और बिज़नेस के बारे में सोच के आए थे। फिर खुरम भाई ने हमें गाइड किया कि जी यहाँ पर रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा है। और फिर हम लोगों ने खुद भी थोड़ा मार्केट सर्च की और हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई में ही रेस्टोरेंट का काम यहाँ पर बेहतर है। और उसमें फिर हम लोगों ने खुरम भाई से गाइडेंस लेके तो हम लोगों ने स्टेप लिया, पहला रेस्टोरेंट बनाया। अल्लाह ताला ने उसके अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। फिर हमने खुरम भाई से बात की कि अब खुरम भाई अब ज़रूरत फील होती है कि हमें एक रेस्टोरेंट और होना चाहिए। तब भी खुरम भाई ने हमारी मदद की और खुरम भाई ने फिर हमें ये सेकंड सेटअप हम लोगों ने बनाया। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ने करम किया है, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। और बड़ी अच्छी अर्निंग आ रही है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और मार्केट का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पर इकॉनमी की वजह से, स्टेबल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, हमें आसानी है। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा आता है लेकिन वो वक्त के साथ साथ आपको कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि मेहनत ना करें और कमाएं तब भी नहीं ऐसा होता। अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ रिस्पॉन्स भी उसी तरह ही आता है। जी असद भाई बहुत शुक्रिया। जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई अगर आपको कोई मशवरा देता है कि आप ये काम कर लें, वो मशवरा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी चीज़ है आपकी अपनी जो वर्किंग, आपका अपना वर्कआउट। जैसे कि इन्होंने पूछा कि इनका माइंड कुछ था, इन्होंने पूछा और जो चीज़ इनकी समझ में आई कि ठीक है अगर ये मशवरा दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इन्होंने ख़ुद इसके ऊपर वर्कआउट किया। वर्कआउट जो बंदा जिसने बिज़नेस करना है, जितनी देर तक वो खुद वर्कआउट नहीं करेगा, मार्केट वैल्यू नहीं देखेगा और जो उसकी इनपुट आउटपुट नहीं देखेगा, तब तक वो कामयाब नहीं होता। इसीलिए माशाल्लाह इन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया। ये इनकी अपनी ही टोटल मेहनत है कि इन्होंने वर्कआउट किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और इन्होंने हार्ड वर्किंग की और आज माशाल्लाह ये कमा रहे हैं। और हमें सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। अभी तो हमारा तारिक भाई के साथ, इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी बन गया है इसी वजह से, क्योंकि नाइस पर्सन है, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। जो भी इनके पास आता है आपको फील ही नहीं होता कि आप इनसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं। और ये इनकी गुड रिलेशनशिप का भी एक असर है। और जो फर्स्ट से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने जिस बिज़नेस को इन्होंने करना चाहा कि ठीक है हम ये बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस के ऊपर फोकस किया, उसी बिज़नेस के ऊपर वर्कआउट किया और फिर पॉइंट्स देखे कि अगर हमें इन पॉइंट्स पे मिले तो हम इस लेवल का इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें इस पॉइंट पे मिले हम इस लेवल की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन चीज़ों को इन्होंने डीपली देखा, वर्कआउट किया और आज माशाल्लाह ये कामयाब रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और जो फॉरेनर हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, ये सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये इंडियंस के लिए भी फ़ख्र की बात है, क्योंकि
हम एक ही खित्ते से हैं और वो भी यहाँ पे आते हैं और बड़ा अच्छा कमेंट दे के जाते हैं। उनका भी शुक्रिया, इंडियंस का भी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से यानी अच्छे कमेंट पास करके जाते हैं। खाने का, लोकेशन का, हॉस्टल का, रेस्टोरेंट का, हॉस्टल मुंह से निकल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब लोगों का शुक्रिया जो लोग आते हैं। अगर कोई नया भी आने वाला जो आना चाहे तो ये निज़ामी स्ट्रीट मैकडोनल्ड की बैक साइड पे जो 14 होटल है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन भी है। और बाकी मज़ीद मैं आपको जो है बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा, अंदर का जो टोटल इन्वायरमेंट है वो भी दिखाता हूँ। तो असल भाई बहुत शुक्रिया गुरम भाई, और अल्लाह पाक और बरकत डाले और आप लोगों को तरक्की दे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपको थोड़ा सा रेस्टोरेंट का जो है वो व्यू देता हूँ। ये मेन हॉल है और इस हॉल में तकरीबन कोई 8 बड़े टेबल लगे हुए हैं, 8-10 बड़े टेबल, और हर टेबल पे 4 से 5 लोगों के बैठने की स्पेस है। और यहाँ पे जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, तारिक भाई भी आ गए, हम उनको मिस कर रहे थे इसी वजह से। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं? कैसे सर? अभी ऐसे ठीक है। अभी सर। तारिक भाई आ गए हैं, अंदर इनका इंटरव्यू करेंगे क्योंकि ये घर गए हुए थे, तो स्पेशल कार करके बुलवाया है और हमने टाइम भी वही सिलेक्ट किया कि हम वीडियो बना सकें और म्यूज़िक वगैरह भी ना हो ताकि कॉपीराइट का भी कोई इशू ना बने। जो लोग पाकिस्तान या इंडिया से शीशा के शौकीन हैं और बियर वगैरह के शौकीन हैं, कुछ अल्कोहलिक टाइप, उसका भी बड़ा स्पेशल इंतज़ाम है ताकि जो भी, क्योंकि ये एक ओपनली बात है कि जो पाकिस्तानी, इंडियन या अरबी अज़रबैजान में विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो वो ये सारी चीज़ें एक जगह पे देखते हैं कि हमें अच्छा खाना भी मिल जाए और कोई पीने पिलाने वाली चीज़ भी हो, जैसे शीशा हो या कोई बियर वगैरह हो, तो वो भी हमें आसानी से मिल जाए। इसके बाद ये ऊपर का पोर्शन है, ये भी सारा इसी रेस्टोरेंट का हिस्सा है जिसमें प्राइवेट केबिन बने हुए हैं। सम टाइम कुछ ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जिन्होंने छोटे लेवल की एक जो है वो पार्टी करनी होती है, बर्थडे पार्टी या कोई भी छोटी मोटी इंगेजमेंट करनी हो छोटे मोटे पैकेज के साथ, तो वो भी है। हॉल में भी इसका है ये सारा लेवल, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अभी तारिक भाई के साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं। तारिक भाई माशाल्लाह, मैं लेट हो गया हूँ इस सेकंड पार्ट को बनाने में। मैं असल में थोड़ा टाइम ऐसा चूज़ करना चाहता था कि जिसमें लोग थोड़े कम हों ताकि मैं आसानी से वीडियो बना सकूं और म्यूज़िक वगैरह बंद हो ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना हो। सर हमारे पास जो आपके इंडिया से ही थे, केरला से हैं, तकरीबन कोई 50 लोग आए हुए थे। फिल्म इंडस्ट्री के थे, कोई डायरेक्टर थे, कोई प्रोड्यूसर्स थे। कल रात भी उनका डिनर था और एक दिन पहले भी हमारे पास लंच था, जबकि हमारे पास सिर्फ एक दिन की बुकिंग थी। तो उनको खाना इतना अच्छा पसंद आया, एटमॉस्फेयर इतना पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं कि हमने 2 दफ़ा ही खाना खाना है। और आज उन्होंने दोबारा हमें कहा कि आज, क्योंकि कल उनकी वापसी है इंडिया, तो मे बी कि आज उन्होंने कहा कि हम दोबारा हमारे डिनर के लिए आ रहे हैं। देखिए अब हम क्वालिटी देंगे, टेस्ट देंगे, तो फिर ही आप लोग आएंगे ना। रेस्पेक्ट देंगे सर, 3 चीज़ें होती हैं हमें किसी भी इंडस्ट्री के लिए, रेस्पेक्ट, क्वालिटी एंड टेस्ट। तो वो हमने देने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह ही अपने आप को मेंटेन रखेंगे। तो इसमें एक हार्ड वर्क है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे जितनी आप मेहनत करें उसको सवाब के तौर पे काम करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत डालते हैं उसमें। तो मेहनत की है सर, अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिया। अब सेकंड ब्रांच बन गई हमारी और प्लानिंग हमारी है कि इस साल के तक इंशाअल्लाह हम 5 ब्रांचें बनाएंगे अपनी। अल्लाह ताला हमारा हम ये ना सिर्फ अल्लाह ताला हमें मदद करे, अल्लाह ताला आप सबको बहुत रिज़्क अता फरमाए। थैंक यू मेरी तरफ से। अल्लाह पाक आपके नेक्स्ट प्लान भी पूरे करे आमीन सुमा। और आपके जो प्लान्स हैं, जो आपके माइंड के मुताबिक जो है। पहले ये यहाँ पे बाकू में कोई पहली ऐसा रेस्टोरेंट की होगी जिसकी अपनी ब्रांचेस हैं सर। यहाँ पे जितनी भी बिग रेस्टोरेंट्स हैं उनके एक भी यहाँ पे ब्रांच होती है, सेकंड की नज़र नहीं आती। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरा बेटा आप अपने गाड़ी कोई ले लो। उसने कहा बाबा मेरा कुछ और प्लान है। तो मैंने कहा क्या है बेटा? कहते उसने कहा बाबा मैंने अपनी एक साल में 5 ब्रांचें बनानी है। लोग उसको कहेंगे कि पैरिटी की हमें ब्रांच चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। मेहनत करने अल्लाह ताला ज़रूर हमें इंशाल्लाह कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तारिक भाई टाइम देने का। और
ये जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं इनको एक मोटिवेशनल पैगाम भी गया है कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस में आपकी लगन, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही मैटर करती है। और ये हमारे तारिक भाई हैं, अभी कह रहे थे कि मुझे नहीं वीडियो में आने देना ये विज़िट के लिए आए हुए हैं, इनको अज़रबैजान बहुत पसंद है। और अज़रबैजान का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, लोग हैं, इनको बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानियों की अज़रबैजान में है दुनिया में और कहीं नहीं है। और तारिक भाई माशाल्लाह सऊदीया में होते हैं और बहुत ही इनको अज़रबैजान का माहौल, लोग, बहसीयत कौम इनको बहुत अच्छे लगे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जो जैसा कि वेदर अभी है, मतलब आलमोस्ट पाकिस्तान और सऊदीया में फुल गर्मी है, तो यहाँ पे तो मीठा मौसम है, ठंडा मौसम में रात को ठंड होती है, दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन उस लेवल की गर्मी नहीं है कि बंदा उससे तंग आए। तो कुछ आप कहना चाहेंगे? सर खुरम भाई का पहले बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यार देते हैं, बहुत केयरिंग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बेहतरीन रहनुमाई करते हैं, और इनकी जो एडवाइजेज़ हैं वो बहुत गोल्डन होती हैं। इनकी जो टिप्स हैं, आपको किसी मामले में भी यहाँ कोई अज़रबैजान में, बाकू में आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आई थिंक द बेस्ट एडवाइज़र इज़ मिस्टर खुरम, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि इनके साथ कांटेक्ट करें और इनकी रहनुमाई। सर थैंक यू सो मच। कुछ अज़रबैजान के बारे में कहेंगे? अज़रबैजान जी माशाल्लाह इट्स पैराडाइज, और फॉरेनर्स के लिए बहुत सिक्योर है, बड़ा पीसफुल है। फूड के एतबार से आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेट्स बहुत मुनासिब हैं, कोई आदमी भी आपको चीट नहीं करता, और हर चीज़ की बड़ी मुनासिब कीमत है। और आपका जो लिविंग है या जो आपका टूरिज़म है वो यहाँ पर बहुत ही इकनॉमिकल है, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती है। तो हर एतबार से, मैं बाकी जगहों पे भी घूमा हूँ, लेकिन माशाल्लाह जो अज़रबैजान में हमें मज़ा आया है, जो हमने इंजॉय किया है, हर तरह का लैंडस्केप आपको यहाँ, सी व्यू मिलेगा, आपको यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिलेंगी। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन बाकू, जस्ट इन वन प्लेस। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तारिक भाई एक आपसे पर्सनल सवाल है, जी जी। क्या आप यूट्यूबर भी हैं? नहीं, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। इतने कॉन्फिडेंस से आप माशाल्लाह बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे आपका कोई जैसे कोई सहाफ़त से तल्लक हो या कोई यूट्यूब चैनल हो आपका। डिबेटर हूँ, किसी ज़माने में डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था, तो बस। तो आप बोल रहे थे तो मेरे माइंड में सवाल आया कि मैं पूछ लूँ। तो इंशाल्लाह आपसे बड़ी इंस्पिरेशन ली हमने, तो मेरा ख्याल है अनकरीब मैं एक वो चैनल अपना स्टार्ट करना चाहिए करना चाहिए। मेरा तो मशवरा है बीइंग अ ब्रदर कि आपको करना चाहिए। जो हम एडवेंचर कर रहे हैं उसको हम ज़रा एक रिकॉर्ड भी लेके आएंगे। सही। यू आर एग्जाम्पल फॉर अस, और इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग इन फ्यूचर, गो बिहाइंड यू। नहीं सर, आप माशाल्लाह अगर बनाएंगे तो आप दिनों में आगे जाएंगे, जैसा आपके द वे ऑफ टॉकिंग है, आप माशाल्लाह अच्छे तरीके से करते हैं। जी, तो अभी तारिक भाई के साथ दोबारा से गपशप करते हैं। जी सर। क्योंकि तारिक भाई द ग्रेट पर्सन। थैंक यू सर। मैं सर टीआरसी के मामले में थोड़ी सी आपको रहनुमाई दूंगा कि यहाँ पे आकर जो मामला सो आप लोग सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, और यूट्यूबर्स के ज़रिए भी आप लोगों को मालूमात भी जारी होंगी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनका कोई ऐसी टीआरसी रिजेक्ट थी, कल मुझे मिले, बहुत परेशान थे। आज मुझे बता रहे थे, मुझे इमिग्रेशन से खुद कॉल आई है, तो उन्होंने कहा है कि जी आप अपने जो है आप इन्वेस्टर हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप इन आउट करना पड़ेगा, आपको टीआरसी का रिजेक्ट होती है, लेकिन आप वापस हैं और आप अपने दोबारा से एक अप्लाई करें। हमने आपकी वेरिफिकेशन हुई है, हमें किसी किस्म की आपके बिज़नेस से कोई डाउट नहीं है। देखिए, जेन्युइन काम होता है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जेन्युइन काम करें और जेन्युइन बंदे से काम करवाएं, सीधी जो बात है। तो आप अपनी काम के साथ ईमानदारी के साथ रहेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसे समझें अपनी कंट्री से भी ज़्यादा सेफ है। अदर कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैं अदर कंट्रीज़ में, जबकि यहाँ पे ऐसा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने काम से काम रखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे सर। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अपने अल्लाह पे और ख़ुद पे यकीन रख के काम करना है सर, और इत्मीनान के साथ काम करना है। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत आगे जाएंगे। इस कंट्री में चांसेस हैं, ग्रूमिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर। आपने अच्छी बात कही कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और उन लोगों की जो TRC है वो रिजेक्ट हो रही है, तो इमिग्रेशन वालों ने अभी दोबारा से उसकी वेरिफिकेशन शुरू कर दी है कि जिन लोगों के जेन्युइन बिज़नेस हैं, अगर उनको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो उनको एक ऑप्शन देते हैं कि आप दोबारा अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो मुकम्मल फ़ाइल जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के साथ दोबारा अप्लाई करें, ताकि आपको कोई किसी किस्म का इशू ना हो और आपको दोबारा TRC मिल सके। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये लाइव कंसर्ट होते हैं। वो जगह भी ऐसी बनी हुई है, ये वो सिंगर की बैठने की चेयर है, ये सामने माइक लगा हुआ है, तो लाइव म्यूज़िक होता है शाम को वीकेंड पे, हर वीकेंड पे, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त इनकी सोच है कि जो लोग म्यूज़िक तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन लाइव म्यूज़िक का एक अपना ही मज़ा है। और वो भी जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ खाना एंजॉय कर रहे हों और वो फिर आप अपने मनपसंद के गाने सुन सकते हैं, तो वो एक अपना ही अलग ही मज़ा है। इंस्टाग्राम पे भी ये है परेटी कैफ़े के नाम से, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। ये नए आने वाले लोगों के लिए, इन्वेस्टर हजरात के लिए ये एक नमूना है, प्रूफ है कि आज़रबाईजान में जो अच्छे लेवल का बिज़नेस करना चाहते हैं वो बिज़नेस इस लेवल का करें ताकि उनको अर्निंग भी हो। ऐसा बिज़नेस स्टार्ट ना करें जो कि आपको जस्ट आपकी सर्वाइवल हो। सर्वाइवल का कोई फ़ायदा नहीं है, उस बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको सेविंग ना दे सके, जो आपका जो फ्यूचर है उसको सिक्योर ना कर सके। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो, नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।